सभी को नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि परमाणु की संरचना और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उनके गुणों को निर्धारित करते हैं? जब दो या दो से अधिक परमाणुओं की संरचना समान होती है तो वे समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। इसीलिए परमाणुओं की समानताएं और विभिन्नताएं उनके अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे क्या है? आइए जानते हैं। आप शायद जानते होंगे कि लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स F ब्लॉक तत्वों के प्रमुख समूह है। लेकिन क्या आप उनके बीच समानता और विभिन्नताओं के बारे में जानते हो? आइए उनमें से कुछ को जानने का प्रयास करें। चलिए कुछ समानताओं से शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉन विन्यास। चूंकि लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड F ब्लॉक तत्व है, आने वाले इलेक्ट्रॉन तत्वों की दोनों श्रृंखलाओं में F उपकोष में प्रवेश करते हैं। दिखावट। यह देखा गया है कि लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड धातुएं दिखने में चांदी जैसी होती है। विद्युत धनात्मक प्रकृति। इन दोनों तत्वों को धातुओं के रूप में वर्गीकृत करते हैं क्योंकि वे प्रकृति में विद्युत धनात्मक है। उदाहरण के लिए लैंथेनॉइड जैसे सीरियम दर्शाए अनुसार कक्षकों से इलेक्ट्रॉन त्याग कर आयन बनाते हैं, जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था +3 और +4 होती है। एक्टिनॉइड्स जैसे यूरेनियम दर्शाए अनुसार कक्षकों से अपने इलेक्ट्रॉन त्याग कर आयन बनाते हैं, जिनकी विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं +3, +4, +5 और +6 हो सकती है। चुंबकीय गुण। लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। इसका अर्थ है कि वे चुंबकीय क्षेत्रों की ओर दुर्बल आकर्षित होते हैं। अनुचुंबकीय प्रकृति परमाणुओं के कक्षकों में अयुग्मिक इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होती है। परमाणु और आयनिक आकार में कमी। लैंथेनॉइड में जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जाते हैं, परमाणु और आयनिक आकार कम होते हैं। इसे लैंथेनॉइड संकुचन कहते हैं। इसी प्रकार एक्टिनॉइड के परमाणु और आयनिक आकार भी बाएं से दाएं घटते हैं। इसे एक्टिनॉइड संकुचन कहते हैं। ऐसा 4f और 5f कक्षकों की दुर्बल परिरक्षण प्रभाव द्वारा विकृत आकृति के कारण होता है। रंगीन यौगिकों का निर्माण। जब हम लैंथेनॉइड के आयनों का प्रेक्षण करते हैं तो वे ठोस अवस्था और जलीय विलयनों दोनों में रंगीन पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए प्रेसोडोमियम नाइट्रेट हरे रंग का होता है। इन आयनों का रंग FF संक्रमण के कारण होता है। आंशिक रूप से भरे हुए F कक्षकों की उपस्थिति के कारण एक्टिनॉइड आयन भी रंगीन होते हैं। उदाहरण के लिए प्लूटोनियम विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में विभिन्न रंगों को प्रदर्शित करता है। अब लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के बीच विभिन्नताओं को देखते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था। +3 के अलावा लैंथेनॉइड कुछ यौगिकों में +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। दूसरी ओर एक्टिनॉइड जैसे नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम +3 और +7 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। रेडियोधर्मिता। लैंथेनॉइड सामान्यतः गैर रेडियोधर्मी होते हैं। एकमात्र लैंथेनॉइड जो रेडियोधर्मी है वह है प्रोमेथियम। हालांकि सभी एक्टिनॉइड्स रेडियोधर्मी है। संकुलों का निर्माण। लैंथेनॉइड की तुलना में एक्टिनॉइड में संकुलों के निर्माण की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। ऐसा एक्टिनॉइड में ऑक्सीकरण अवस्थाओं की अधिक भिन्नता के कारण होता है। सारांश। हमने लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के बीच कुछ समानताएं देखी है, जैसे दोनों श्रृंखलाओं में अंतिम इलेक्ट्रॉन F उपकोष में प्रवेश करता है। लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड दोनों धातुएं दिखने में चांदी जैसी होती है। लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड अनुचुंबकीय होते हैं। लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड अपने परमाणु और आयनिक आकार में संकुचन दर्शाते हैं। हमने विभिन्नताएं भी देखी है, जैसे लैंथेनॉइड +2 से +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, जबकि एक्टिनॉइड उच्च ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। लैंथेनॉइड अधिकतर गैर रेडियोधर्मी होते हैं, जबकि सभी एक्टिनॉइड रेडियोधर्मी होते हैं। लैंथेनॉइड की तुलना में एक्टिनॉइड में संकुल के निर्माण की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है।
इस प्रकार लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड दोनों आंतरिक संक्रमण तत्व होने के कारण कुछ पहलुओं में समान है और साथ ही अन्य संदर्भों में एक दूसरे से भिन्न है। यही रसायन विज्ञान की विविधता है जो इस विषय को अद्वितीय और अद्भुत बनाती है। और अधिक रोचक अवधारणा को जानने के लिए बने रहे।